हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स वे लीगल चैनल में। आज हम बात करेंगे, अगर आपके अगेंस्ट में सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस का इल्ज़ाम लग गया है तो आप उन केसेस को कैसे डिफेंड करोगे। ज़रूरी नहीं होता है कि सारे इल्ज़ाम सही हो, और आजकल ऐसे बहुत देखने में आता है कि सेक्सुअल हरासमेंट का झूठे इल्ज़ाम भी लग जाते हैं और इसकी वजह से बहुत लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो उसी वजह से मैं ये वीडियो भी बना रही हूँ। मुझे लग रहा है कि लॉ थोड़ा सा बराबर का होना चाहिए, और उसका मिसयूज़ जहाँ पे होने लगता है तो वहीं पे जो एक्चुअल विक्टिम्स है वो उनकी आवाज़ फिर दब जाती है, तो लॉ का जो होल पर्पस जो होता है वो ख़त्म होने लग जाता है। सो एनीवेज, तो फर्स्ट थिंग इज़ फर्स्ट कि अगर आपके ऊपर में झूठा इल्ज़ाम लगा है तो सबसे पहला चीज़ आपको करना चाहिए वो है कि आपको हिम्मत रखनी चाहिए। डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए या सुसाइडल थॉट्स अपने अंदर पे नहीं लाना चाहिए। यू हैव टू फाइट फॉर योर ओन रिस्पेक्ट। आपको फाइट करना चाहिए। और एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इस तरह के केसेस में आप अपने फेवर में ले सकते हो, वो ये होता है कि जो कंपनीज होती है वो ये भी नहीं चाहती है कि उसके कंपनी में कोई सेक्सुअल हरासमेंट का केसेस लगे। वो नहीं चाहती, वो दिखाना चाहती है कि उनकी कंपनी का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है बहुत सेफ है। दूसरा, वो ये भी नहीं चाहती है कि जो एक्यूज्ड जो है वो कंपनी का नाम उछाले बाहर में या केसेस में कंपनी को घसीटे। तो ये चीज़ भी आप अपने फेवर में कर सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे आप डिफेंस कर सकते हो, क्या क्या ग्राउंड आप ले सकते हो डिफेंस करने के लिए। सबसे पहला चीज़, जब भी आईसीसी या इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की हियरिंग स्टार्ट होने से पहले एक चांस दिया जाता है एज पर द लॉ टू द कंप्लेनेंट, और जिसके अगेंस्ट में इल्ज़ाम लगा है, कि वो बैठ के अपनी बातों को जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर ले। और अगर वो सॉर्ट आउट हो जाता है तो वो फिर कंप्लेन वापस ले लिया जाता है। अगर उस सिचुएशन में मामला सॉर्ट आउट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ की ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि उसमें कोई पैसों का लेन देन कानून के हिसाब से वो अलाउ नहीं होता है, माना नहीं जाता है। तो एक तो वो चांस है जहाँ पे आप मामला को बैठ के सुलझा सकते हो। कुछ अगर मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, जो कुछ भी है, यू कैन क्लियर दैट आउट। दैट इज़ वन। अब बात करते हैं, हियरिंग पे आ गई है मैटर, तो हियरिंग में आप कैसे अपने आप को डिफेंड कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जो कॉपी ऑफ कंप्लेन जो दी जाती है बाय द कंप्लेनेंट, उस कॉपी ऑफ कंप्लेन को आपको लेना ज़रूरी होता है, और उसके अगेंस्ट में आपको अपना रिप्लाई फाइल करना ज़रूरी होता है। ये जो रिप्लाई होता है ये बेसिकली आपको अपने डिफेंस इसमें लिखने होते हैं। सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस में टाइमिंग्स कौन से और डेट्स, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं कि कौन से डेट पे हुए हैं और कौन कौन से टाइम पे हुए हैं और कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में हुए हैं। ये तीन चीज़ का होना बहुत ज़रूरी होता है कंप्लेन में। अब आते हैं कि आप इसमें अपना डिफेंस कैसे ले सकते हो। डिजिटल ज़माना है, बहुत ही कम ऐसे ऑफिस होंगे जहाँ पे कैमरा आजकल नहीं लगे हैं। अधिकतर ऑफिस में आजकल कैमरे लगे हुए हैं। तो जो भी टाइम दिया गया है या जो भी डेट दिया गया है, आपको कैमरे से उस डेट का और जो फुटेज जो है वो आपको निकालना बहुत ज़रूरी होगा। देखना होगा कि उस टाइम पे आप उस जगह पे थे या नहीं थे, या आप कहीं और जगह पे थे। अगर कहीं और जगह पे थे और वहाँ का आपके पास में वीडियो रिकॉर्डिंग है, फुटेज है, तो वो भी आप ला सकते हो कि इस टाइम में तो मैं यहाँ पर था ही नहीं था, और आप वो एविडेंस देख सकते हो। एक तो ये एक एविडेंस आप कोर्ट में दे सकते हो, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो सकता है कि आप उस टाइम पे वहाँ पे विक्टिम के साथ में थे ही नहीं। तो ये कैसे आप बोल सकते हैं कि आपके ऊपर उन्होंने आपके ऊपर में सेक्सुअल हरासमेंट किया है करके। तो दिस इज वन इंपॉर्टेंट डिफेंस यू कैन टेक। नॉट द सेकेंड डिफेंस, दिस सेकेंड डिफेंस बिफोर इवन सेइंग कि क्या डिफेंस है, मैं आपको बता देती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंस नहीं है, बट नंदलेस ये एक डिफेंस आप ले सकते हो। जहाँ पे आप कोई भी डिफेंस आपके फेवर में काम नहीं करती है, तो डूबते को तिनके का सहारा हम कहते हैं, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। ये एक ह्यूमन नेचर होता है कि अगर कोई हमारे अगेंस्ट में कुछ बोल रहा है या कुछ ऐसी बातें बोल रहा है जो हमें पसंद नहीं आता है, तो वो चीज़ हमारे फेशियल एक्सप्रेशन में दिखाई दे देती है। अगर उस टाइम भी नहीं होती है तो एटलीस्ट 2-3 मिनट जैसे वो पर्सन से थोड़े दूर हो जाते हैं, वो हमारे एक्सप्रेशन में आ जाते हैं कि क्या बकवास किया है या क्यों ऐसे किया है, व्हाटएवर। तो यहाँ पर भी आप अपने ऑफिस के कैमरा का यूज़ कर सकते हो। खासकर जो टाइम बताया गया है, आप उसको आप जाके देख सकते हो, उस फुटेज में जाके देख सकते हो। अगर उन्होंने बोला है कि आपने ऐसे कुछ बोले हैं, अगर आपने ऐसा कुछ बोला है और उस बंदे के चेहरे पे एक्सप्रेशन आया है या नहीं, ये आप देख सकते हो। अगर आपने कुछ बोला ही नहीं है तो ऑब्वियसली पर्सन के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन आया ही नहीं होगा। इवन वो जब वर्कआउट कर रहे हैं तब भी नहीं आया होगा। तो सीधा सीधा आप बोल सकते हो कि ये एक झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। हमारे बीच में नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो रहा था और इसमें ऐसा कुछ इनके एक्शन से, इनके हाव भाव से दिख ही नहीं रहा है कि ये मैंने इनको कुछ सेक्सुअल एक्सप्लिसिट वर्ड या ऐसा कुछ बोला जिससे ये अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। तो ये भी आप एक डिफेंस ले सकते हो। इसमें आप
ह्यूमन बिहेवियर का जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनका भी आप एविडेंस अपने सपोर्ट में करवा सकते हो, और ये अलाउ होता है आईसीसी कमेटी में कि आप बाहर के एक्सपर्ट्स को भी बुला सकते हो और वो भी अपने फेवर में आप करा सकते हो। दिस डिफेंस इज लिटिल थिन, लेकिन ये एक डिफेंस है और काम भी कर सकती है। तीसरा चीज, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस में, क्योंकि ये देखा गया है कि जितने सही केस आते हैं आजकल उतने ही झूठे केस भी आ रहे हैं। तो आपको वो सर्कमस्टेंसेस भी दिखाना होगा कि क्या विक्टिम उसके साथ में अकेले थे या आपके साथ में लोग थे। अगर आपके साथ में लोग थे तो आप उनको भी अपने फेवर में ले जाकर, आप अपने फेवर में ले जाकर के तो नहीं बोलोगे, आप बोल सकते हो कि वो भी आपके लिए गवाही दे सकते हैं कि उस जगह पे उस वक्त क्या हुआ है, आपने ऐसी कुछ चीज़ें बोली हैं या नहीं बोली हैं। सो दिस 3 डिफेंस यू कैन टेक लीगली। चौथा एक्शन आप ये ले सकते हो कि अगर आईसीसी की रिपोर्ट आपके अगेंस्ट में चली जाती है या कंपनी उस रिपोर्ट के बेसिस में आपको काम से निकाल देती है, तो आप उस रिपोर्ट को चैलेंज कर सकते हो या कंपनी के उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हो हाई कोर्ट में जाकर, ये बोलते हुए कि ये आपके ऊपर में झूठा इल्ज़ाम लगाया गया और ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ ही नहीं था और ट्रायल जो था वो सही तरीके से नहीं हुआ है। बट एज आई सेड बिफोर, फाइट फॉर योर राइट्स, फाइट फॉर योर रिस्पेक्ट, फाइट फॉर योर प्राइड। ऑलराइट, सो अगर आपको आज के मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।